सूरदास के पदों का अर्थ आपको समझाएंगे, जो क्लास 10th हिंदी क्षितिज चैप्टर 1 का हिस्सा है। ये पद गोपियों की भावनाओं का वर्णन करती है। जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और स्वयं लौटने के बजाय उद्धव को ज्ञान का संदेश देने के लिए भेज देते हैं, तब गोपियाँ उद्धव को अपनी निराशा और क्रोध व्यक्त करती है और कहती है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। यानी इसका मतलब अर्थ हो जाएगा, हे उद्धव तुम हो बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। यानी गोपियाँ यहाँ व्यंग कर रही है, वे दुख में है पर उद्धव दुख से दूर है। दूसरा लाइन हो जाए, अपरस रहत स्नेह तगातय नाहिन मन अनुरागी। यानी तुम, इसका अर्थ हो जाएगा, तुम प्रेम के धागे से बिल्कुल अछूत हो, तुम्हारा मन किसी से प्रेम नहीं करता। इसका मतलब हो जाएगा उद्धव योगी है, उनके दिल में कृष्ण के लिए प्रेम नहीं है, इसलिए उन्हें विरह का दर्द नहीं होता। अगला लाइन है, पुरैनी पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। यानी इसका अर्थ हो जाएगा, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन उस पर पानी नहीं लगता, उसी तरह उद्धव इस संसार में रहते हुए भी प्रेम से प्रभावित नहीं होते। अगला लाइन है, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। इसका अर्थ हो जाएगा, जैसे पानी में रखी तेल की मटकी पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। इसका मतलब हो जाएगा, मतलब उद्धव पर प्रेम का कोई असर नहीं होता। प्रीति नदी में पाँव न बोयो दृष्टि न रूप परागी। इसका अर्थ हो जाएगा, तुमने प्रेम की नदी में कभी कदम नहीं रखा और तुम्हारी आंखें कृष्ण से सुंदर रूप में नहीं डूबी। इसका मतलब हो जाएगा, उद्धव ने कभी प्रेम नहीं किया, इसलिए वे कृष्ण के सौंदर्य से भी प्रभावित नहीं हुए। अगला लाइन है, सूरदास अबला हम भोरी गुरु चाटी ज्यों पागी। यानी हम गोपियाँ भोली है और कृष्ण के प्रेम में ऐसे फंस गई है जैसे चींटी गुड़ में चिपक जाती है। यानी गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह डूबी हुई है, वे उससे निकल नहीं सकती। इस पद में गोपियाँ उद्धव से कहती है कि तुम बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि तुम प्रेम से दूर हो, लेकिन हम कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूब चुकी है, इसीलिए बिना कृष्ण के हमें एक पल भी चैन नहीं मिलता। दूसरे पद की पहली पंक्ति है, मन की मन ही मांझ रही। यानी गोपियाँ कहती है, हमारा मन बहुत दुखी है, हम अपने दिल का दर्द किसी को ठीक से बता भी नहीं पा रही है, हमारी पीड़ा हमारे भीतर ही घुट रही है। कहिए जाय कौन मैं उद्धव ना ही परत कही। यानी हे उद्धव हम अपना दुख किसे सुनाए, हम जहाँ भी जाती है हमें शांति नहीं मिलती, कृष्ण के बिना हम सब जगह सूनी लगती है, कृष्ण के बिना सब जगह सूनी लगती है। अवधि आधार आस आवन की तन मन विधार सही। हम कृष्ण के आने की आशा के सहारे जी रही है, उसी उम्मीद के कारण हम अपने शरीर और मन का सारा कष्ट सह रही है। अगर यह आशा न हो तो हम जी भी न सके। अब इन लो जोग संदेशन सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। तुम जो योग और ज्ञान की बातें लेकर आए हो उन्हें सुनकर हमारा दुख और भी बढ़ जाता है, क्योंकि हमें उपदेश नहीं, हमें तो कृष्ण का प्रेम और उनका साथ चाहिए। चाहती हूँ तो गुहारी जित ही तय उत तय धार बही। जिस कृष्ण से हम मदद और दया की आशा करती थी उसी ओर से हमें यह योग का कठोर संदेश मिला है, यह हमारे दुख को और बढ़ा रही है। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही। यानी सूरदास कहते हैं, प्रेम में डूबी गोपियाँ अब धैर्य कैसे रखे, उन्होंने शर्म लाज और समाज की मर्यादा सब भूल दी है, वे अब पूरी तरह कृष्ण के प्रेम में खो चुकी है। सूरदास के तीसरे पद है, हमारो हरि हारिल की लकड़ी। यानी गोपियाँ कहती है कि हमारे लिए कृष्ण जीवन का सहारा है, जैसे हारिल पक्षी लकड़ी के सहारे ही जीता है, वैसे ही हम कृष्ण के बिना जीवित नहीं रह सकते। अगला लाइन है, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियाँ कहती है कि हमने अपने मन कर्म और वचन से कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है, अब हमारा जीवन पूरी तरह उन्हीं के नाम है। अगला लाइन है, जागत सुवत स्वप्न दिवस निसी काहू काहू जकरी।
यानी हम जागते हुए सोते हुए सपने में दिन रात बस कृष्ण को ही याद करती रहती है, हमारा मन कहीं और नहीं लगता है। अगला लाइन है, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी। यानी गोपिया कहती है कि जब हम योग की बातें सुनती है तो वे हमें कड़वी ककरी समान लगती है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं प्रेम चाहिए। अगला लाइन है, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। यानी इस गोपिया कहती है कि यह योग उपदेश हमारे लिए बीमारी जैसी है, हम न इसे देखना चाहती है और न सुनना। यह तो सूर तिन ही ले सोपाओ जिनके मन चक्री। सूरदास कहते हैं यह ज्ञान योग उन्हें देना चाहिए जिनका मन चंचल और अस्थिर है। हमारा मन तो पहले से ही कृष्ण में लगा हुआ है। चलिए चौथा पद देख लेते हैं। चौथा पद का पहला लाइन है, हरि है राजनीति पाढ़ी आए। यानी गोपिया कहती है कि कृष्ण बहुत चतुर और चालाक है, उन्हें लोगों की भावनाओं से खेलना अच्छे से आता है। अगला लाइन है, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। कृष्ण ने उद्धव से हमारी सारी बातें और मन की हालत जान ली है। अगला लाइन है, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। यानी पहले ही वे बहुत चतुर थे, अब उपदेश देकर और भी चालाक बन गए हैं। अगला लाइन है, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। यानी अपनी इसी चालाकी से उन्होंने हमें योग का संदेश भेज दिया है। अगला लाइन है, उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धराए। यानी इसका मतलब हो जाएगा, हे उद्धव तुम अच्छे व्यक्ति हो पर तुम कृष्ण की तरह झुके हुए हो। अब अपने मन फेर पाई चलत जू होते चुराए। यानी तुम हमारे मन को बदल कर उन्हें कृष्ण की तरफ मोड़ देना चाहते हो। तेग यो अनित करे आपुन जे और अनित छुराए। यानी जो दूसरों को संसार छोड़ने को कहते हैं वे खुद ऐसा क्यों नहीं करते। राजधर्म तो है यह है सूर जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास कहते हैं कि राजा का धर्म यह है कि वह अपनी प्रजा को दुख न दे, लेकिन कृष्ण हमें दुख दे रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर और वीडियो देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर भी चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।